अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं अपना इंट्रो करवा देती हूँ। मेरा नाम नायाब ज्योति है, मैं लाहौर से हूँ। एंटरप्रेन्योर बिज़नेस कंसल्टेंट हूँ और एडमिन ऑफ़ GC23 हूँ। हमारे ऑनलाइन बिज़नेस में हमारे पास सबसे पहले 2 फ़ील्ड्स आती हैं। एक आती है सेंट्रलाइज़ और होती है दूसरी डिसेंट्रलाइज़। सबसे पहले मैं आपको सेंट्रलाइज़ और डिसेंट्रलाइज़ का फ़र्क बताऊँगी, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे पास मेंबर आते हैं वो यही पूछते हैं आके कि हम लोगों ने जो है वो ये फ़ेक तो नहीं है, हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे साथ फ़ेक तो नहीं हो जाएगा, तो स्कैम तो नहीं है। ये चीज़ मैं सबसे पहले क्लियर कर देती हूँ आप लोगों की। ऑनलाइन फील्ड में हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो सेंट्रलाइज आती है। सेंट्रलाइज जो ऐसा प्रोजेक्ट होता है। अच्छा, पहले मैंने एक और बात बतानी थी कि आज जो भी सेशन ले रहे हैं ये हमारे ज्वाइन पर्सन ही हैं ज़्यादा। तो आप लोग ऐसा करें कि आप लोग जल्दी से जो है ना वो किसी पेज पे या नोट्स वगैरह बना लें अभी साथ साथ, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता ही बताऊंगी आप लोगों को। वो इसलिए क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम जो है क्लोजिंग करनी इसी तरीके से सीखी थी, जब सर हारिस ने सेशन दिया था तो मैंने सारा लिख लिया था और बाद में उसको एक याद कर लिया था अच्छी तरह, जो मतलब अपनी जो थी ना गलतियां उनको क्लियर कर लिया था। बिल्कुल ऐसे ही आप लोग भी कर लें, तो इस तरह ज़्यादा आसानी होती है आपको। अब जो सेंट्रलाइज बिजनेस होता है ये कौन सा बिजनेस होता है? यहाँ पे एक बॉस होता है, ठीक है, जो एक सिस्टम को चला रहा होता है। ये देखें कि यहाँ पे एक पर्सन है दरमियान वाला और बाकी जो पर्सन है वो इसके साथ काम कर रहे हैं। ये जो बिज़नेस कर रहा है बंदा बिज़नेसमैन है। ये बाकी जो लोग इसके साथ ऐड हैं या इसके जो भी काम कर रहे हैं वो सारी जो भी उनकी मेहनत है, जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं वो इस बॉस के पास जा रही है। अब ये बॉस की मर्ज़ी है कि वो इनको जो है वो कितना पे कर रहा है। वो अगर उसने के एक मंथली सैलरी उनके साथ की हुई है कि मैंने 1 मंथ बाद आप लोगों को इतनी सैलरी देनी है, तो वो 1 मंथ के बाद उतनी ही सैलरी देता है। आपने मेहनत की है पूरा मंथ या नहीं की, आपको सैलरी मिल जानी है, आपको पता है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करते हो, तो भी आपको पता है कि मैंने जो मेहनत कर ली है, फिर भी मुझे उतनी ही सैलरी मिलनी है जितनी मैंने मेरे बॉस के साथ जो है वो मेरी तय हुई हुई है जितनी भी। लेकिन जो हम बिज़नेस करते हैं उसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है? ऑफ़लाइन फ़ील्ड में अगर हम देखें, तो जब एक बंदा बैठा बिज़नेस चला रहा है, बाकी सारे उसके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है, ऑनलाइन। वो नहीं जानते कि ये बंदा सच में फ़ेक काम कर रहा है या ये वाक़ई में काम कोई कर रहा है। तो सारे उसके साथ कनेक्ट होते हैं, उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि जब पाकिस्तानी कौम के दिल में सबसे पहले लालच आता है, तो वो ऐसा होता है हमारे साथ। स्कैम इस तरीके से होता है कि ये जो दरमियान वाला बंदा होता है, ये जो बॉस होता है, ये इस चीज़ को ख़त्म कर देता है। ये हमें ब्लॉक करता है और भाग जाता है। उसमें हम कहते हैं कि हमारे साथ स्कैम हो गया, फ्रॉड हो गया। अब ये जो जितने भी पीछे मेंबर बचे हैं, वो सारे अब लावारिस हो गए हैं, उनकी जो पेमेंट है वो गायब हो गई है। वो सारे यही कह रहे हैं कि हमने ऑनलाइन काम स्टार्ट किया था और हमारे साथ जो है वो स्कैम हो गया। अब इसके बाद जो हमारे पास 1 सेकंड। अब हमारे पास जो दूसरा प्रोजेक्ट रहता है वो डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज में आप देखें कि हमारे पास कोई भी बॉस नहीं है, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जिसके थ्रू हम अर्निंग कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारी अर्निंग खा रहा हो, इस तरह का कोई सीन नहीं है। यहाँ पे ये देखें, ये बंदा इस बंदे से अर्निंग कर रहा है, ये बंदे से ये अर्निंग कर रहा है, ये अर्निंग कर रहा है, ये इससे कर रहा है, मतलब बिल्कुल एक जो है वो सिस्टम चल रहा है। तो वो सारे एक दूसरे के थ्रू अर्निंग कर रहे होते हैं। जो डिसेंट्रलाइज होता है ये ब्लॉकचेन सिस्टम होता है, ठीक है। ब्लॉकचेन सिस्टम होता है, ये बिल्कुल ऑटो चल रहा होता है, ये डिसेंट्रलाइज होता है, इसमें हमारे साथ स्कैम नहीं होता। अब हमारा जो बिजनेस है वो मेटाफोर्स है। मेटाफोर्स जो है इसको क्रिएट करने वाला मिस्टर लाडो था, उसने इसको क्रिएट करके जो इसकी डिकोडिंग थी, जो इसकी डिजाइनिंग थी, वो ब्लॉकचेन सिस्टम पे कर दी थी। अब ये सिस्टम जो है वो बिल्कुल ऑटो चल रहा है, ये किसी भी पर्सन के हाथ में नहीं है कि इसको चलाए या बंद करे। इस हवाले से देखा जाए कि जब एक सिस्टम कोई पर्सन चला ही नहीं रहा, किसी पर मेंबर के हाथ में नहीं है, तो वो इसमें बंद या स्कैम हो सकता है? आप लोग जल्दी से मुझे बताएं। अब ये देखें कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज आपको क्लियर हो गया है या नहीं हुआ, मुझे बता दें आप लोग। ये देखें, डिसेंट्रलाइज में देखें हम एक दूसरे के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं, लेकिन सेंट्रलाइज में हमारे दरमियान में एक बंदा है और उसके थ्रू जो है वो अर्निंग हो रही है। ये जो सिस्टम है ये ब्लॉकचेन सिस्टम पे वर्क कर रहा है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहा है, तो उसमें हमारे साथ स्कैम या फ्रॉड नहीं हो सकता। अब मुझे बता दें कि आप लोगों को सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज क्लियर है?
ओके जी। अब इसके बाद जो हमारे पास दूसरी चीज़ आती है कि हम लोगों के पास टाइम नहीं होता। ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, हम जॉब करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं, सबके अपने-अपने मसले होते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी वर्किंग की जो टाइमिंग है वो फिक्स नहीं है। हम जब चाहें जितना टाइम चाहें अपने काम को दे सकते हैं। हम चाहें तो 1 घंटा अपने टाइम को दे सकते हैं, हम चाहें 2 घंटे दे सकते हैं, हम चाहें तो पूरा दिन पूरी रात अपने टाइम को दे सकते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसने हमें कहना है कि आपने इतनी देर काम करना है तो इतनी देर ही करना है। नहीं, हमारी हिम्मत है, हम जितनी देर तक काम कर सकते हैं, करें। अब इसमें जो हमने अर्निंग करनी होती है वो हम 100% करते हैं। उसकी वजह कि हमने 100% अर्निंग क्यों करनी है, यहाँ पे हमारा बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो हमारी अर्निंग खाएगा। इसलिए जो 100% हम अर्निंग करेंगे वो हमें ही मिलेगी। अब यहाँ पे जो हम अर्निंग करते हैं वो हम डॉलर्स में करते हैं। हमारा ट्रस्ट वॉलेट पे अकाउंट बनता है, ठीक है? ट्रस्ट वॉलेट पे जो हमारा अकाउंट बनता है वहाँ पे हमें डॉलर्स आते हैं। 1 सेकंड से पहले जो भी हम डॉलर जो है वो अर्न करते हैं वो 1 सेकंड से पहले हमारे वॉलेट में आ जाते हैं, ट्रस्ट वॉलेट में आते हैं। तो अब हम चाहें तो हम उसका विड्रॉवल ले सकते हैं। जब चाहें हम उसका विड्रॉवल ले सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपके पास $1 होगा या $2 होंगे या $3 होंगे। जितने भी डॉलर्स होंगे, आप 1 सेकंड से पहले उनका विड्रॉवल ले सकते हैं, जब चाहे। अब आप इसके मालिक हैं। यहाँ पे भी आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आपने क्यों विड्रॉवल लिया है या इतने डॉलर्स हो जाएँ फिर विड्रॉवल लें, इस तरह का कोई सीन नहीं है। अब मेटाफोर्स में हमारे पास मुख्तलिफ तरह के प्रोजेक्ट हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है क्लासिक एनएफडी, फिर आता है यूनाइट वर्स फोर्स कॉइन, बाकी जो हैं वो लॉन्च होने वाले हैं तो वो जब होंगे तो हम देखेंगे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे जो वर्क करना है वो क्या करना होता है, बेसिकली हमने यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करनी होती है थ्रू सोशल मीडिया ऐप्स। ये ऐप्स देख लें, ठीक है? हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, स्नैपचैट, यूट्यूब, व्हाट्सएप जो है, टिकटॉक हो गया, इन ऐप्स पे जाते हैं और यहाँ पे जाके जो है हम अपनी प्रमोशन करते हैं और मार्केटिंग करते हैं। हम डेली बेसिस पे इन ऐप्स को यूज़ करते हैं और यहाँ से अर्निंग करते हैं। अब इन ऐप्स को आपने यूज़ कैसे करना है? सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आता है, तो इन ऐप्स को यूज़ करने के लिए 9 पीएम पे हमारे सेशन होते हैं, ठीक है? लाइव सेशन होता है ज़ूम पे। तो वहाँ पे हमें सारा कुछ सिखाया जाता है। आप जिस तरह मैं बता रही हूँ आपने बिल्कुल ऐसे क्लोजिंग करनी है, आप समझें कि हमारी क्लोजिंग हो रही है। तो हमने जो 9 पीएम पे हमारा सेशन होता है, आजकल तो हमारा 9:30 हो रहा है, जो 9 पीएम पे सेशन होता है वहाँ पे हमें सिखाया जाता है कि हमने किस तरह जो है वो जाके मार्केटिंग करनी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमारी टीम नहीं बनती, हम टीम नहीं बना सकते। तो उनके लिए मैं ये दिखाऊँगी कि देखें, इंस्टाग्राम पे 1.39 बिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप 2 बिलियन लोग यूज़ कर रहे हैं, यूट्यूब 2.29 बिलियन लोग। देखिए इतने-इतने ज़्यादा लोग जो इन ऐप्स पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे कोई 100 बंदा तो हम इन ऐप से लेके आ सकते हैं ना कुल। तो अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल 50 बंदे भी लगाते हैं तो हमारा बहुत अच्छा नेटवर्क बन जाता है और हम बहुत कमाल की अर्निंग करते हैं यहाँ से। तो ये बात आप अपने दिमाग से निकाल दें कि हम लोगों ने कैसे जो है वो सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करनी है। हम इतने लोग जो हैं, इनमें से किसी 10% को तो हम लेके आएँगे ना, 10% लोग भी हम लेके आएँ अपने व्हाट्सएप पे, तो भी हम बहुत कमाल की यहाँ से जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है कि हमारे पास क्लासिक, अच्छा मैं तो टॉपिक छोड़ गई। अब यहाँ पे हमारे पास अर्निंग के जो वेज़ होते हैं वो 4 तरह से हम यहाँ पे अर्निंग कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ। 4 तरीकों से हम यहाँ पे अर्निंग करते हैं। जो सबसे पहली हम अर्निंग करते हैं वो हम अपलाइन से करते हैं। सेकंड नंबर पे जो हम अर्निंग करते हैं वो, जी सर मैं करती हूँ। अब तो मैं बिल्कुल वाईफ़ाई के नीचे बैठ गई हूँ। हम यहाँ पे जो अर्निंग करते हैं वो 4 तरीकों से करते हैं, ठीक है? सबसे पहले जो हमें अर्निंग होती है वो हमारी अपलाइन के काम करने से हमें अर्निंग होती है। सेकंड अर्निंग हम डायरेक्ट पर्सन के जॉइन करवाने से करते हैं।
थर्ड पे जो हम अर्निंग करते हैं वो हम अपनी क्रॉस लाइन से करते हैं। फोर्थ पे जो हम अर्निंग करते हैं वो हम अपनी टीम के काम करने से अर्निंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हमें नॉन वर्किंग अर्निंग भी हो रही होती है, नॉन वर्किंग इनकम। ये जो मैंने 4 तरीके बताए हैं इनके मैं आपको नाम बताती हूँ, ठीक है। नॉन वर्किंग इनकम कौन सी होती है? नॉन वर्किंग अर्निंग वो होती है कि जिसमें हम जो है अपने सीनियर के काम करने से जो हमें अर्निंग आ रही होती है। सेकंड अर्निंग जो हमारी टीम के काम करने से, सीनियर की टीम के काम करने से जो हमें अर्निंग हो रही होती है, उसको हम नॉन वर्किंग इनकम बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास एक्टिव इनकम आती है। अब एक्टिव इनकम कौन सी होती है? एक्टिव इनकम वो इनकम होती है कि जो हमें पता है कि आज हमारे साथ इतने पर्सन ने ज्वाइन करना है, इतने लोगों ने हमारे साथ जो है सोशल मीडिया से जो इतने लोग जो हैं वो आए हैं व्हाट्सएप पे, और इतने लोगों ने आज ज्वाइनिंग करनी है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव इनकम, जो हमें वहाँ से इनकम आती है। उसके बाद हमारे पास पैसिव इनकम आती है। नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे पास सबसे बड़ा जो सोर्स होता है वो पैसिव इनकम का होता है। और वो कैसे होता है कि हम अपने नेटवर्क के थ्रू जो अर्निंग कर रहे होते हैं उसको हम पैसिव इनकम बोलते हैं। अब आप देखें कि आपके शहर में एक फैक्ट्री होगी, एक फैक्ट्री में भी तो 40 से 50 मजदूर काम कर रहे हैं ना। अब ये जो 40 से 50 मजदूर काम कर रहे हैं, ये इनके जो काम करने से जो बॉस है फैक्ट्री का, उसने पहले मेहनत की है, अपनी फैक्ट्री बनाई है, ठीक है। फिर बाद में उसने वहाँ पे जो वर्कर्स रखे हैं वो काम कर रहे हैं। अब उनके काम करने से जो अर्निंग आ रही है बॉस को, वो जो है पैसिव इनकम आ रही है उसको, ठीक है। इसके अलावा हम स्कूल या कॉलेज को देखें तो वहाँ पे भी जो प्रिंसिपल है उसने अपना एक नेटवर्क क्रिएट किया है। उसने पहले मेहनत की है, अपना स्कूल बनाया है, कॉलेज बनाया है, फिर उसने वहाँ पे टीचर्स रखे हैं, वहाँ पे उसने स्टूडेंट्स लेके आया है वो। फिर वो अब स्कूल से बैठा हुआ है, अब वो कुछ नहीं कर रहा, लेकिन टीचर्स और स्टूडेंट्स की मेहनत से उसको जो अर्निंग आ रही है, तो वो एक नेटवर्क से अपनी अर्निंग कर रहा है, उसको हम पैसिव इनकम बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही हम लोग सोशल मीडिया पे जाएंगे, वहाँ से जो है वो हम मेंबर्स लेके आएंगे, उनको ज्वाइन करवाएंगे, और जो अर्निंग करेंगे उसको हम बोलेंगे पैसिव इनकम, नेटवर्क्स जो हम अर्निंग कर रहे होते हैं। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि हमने जो अपनी आईडी थी वो प्रोफेशनल क्यों बनानी थी, हमें क्यों ये सिखाएंगे कि हम लोगों ने अपनी आईडी प्रोफेशनल बनानी है, या हमने जो अपनी अर्निंग जो है वो इस तरीके से करनी है। उसके लिए ये है कि आप जाते हैं बाज़ार, आप उसी शॉप पे जाएंगे या उसी ब्रांड पे जाएंगे जो आपको पता है कि, फॉर एग्जांपल आपको पता है कि मैं खाड़ी पे या मारिया बी पे जाऊंगा, तो मुझे जाऊंगी या जाऊंगा मैं, अगर वहाँ का सेल में से भी उन्होंने 50% अगर डिस्काउंट लगाया है, तो उसमें से भी जो मैं सबसे लो जो प्राइस वाला सूट है वो भी अगर ले लूँगी, तो उसकी भी जो है वो मुझे उसमें से फ़ायदा ही होगा, मुझे नुकसान ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि इनका कपड़ा अच्छा है, ये कपड़ा कभी ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब हमारे सोशल मीडिया पे कोई बंदा आएगा, हमारी आईडी विजिट करेगा, वो कहेगा मैं व्हाट्सएप पे भी गया था तो इसकी सेम यही चीज़ें थी, मैं इंस्टाग्राम पे आया हूँ सेम यही चीज़ें हैं, मैं स्नैपचैट पे आया हूँ, मैं उसकी फेसबुक पे आया हूँ, मुझे ये बंदा बिल्कुल स्कैम नहीं लग रहा, बिल्कुल ये जो है वो एक लेवल की अर्निंग कर रहा है, वो हर जगह पे वो जो है अपनी एक ही चीज़ लगा के बैठा हुआ है, अपना सारा कुछ सेम बता रहा है। अब देखें कि कोई भी ऐसा ब्रांड है, हम किसी भी शहर में जाएं, हर ब्रांड से हमें सेम चीज़ मिलेगी। ये नहीं होगा कि जो फैसलाबाद में लाइमलाइट है वहाँ से सूट और मिलेंगे, वहाँ की चीज़ और होगी, लाहौर के लाइमलाइट से और चीज़ मिलेगी, आपको लाहौर से भी वही चीज़ मिलेगी, फैसलाबाद से भी वही चीज़ मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर हमारे इंस्टाग्राम पे कोई पर्सन आ रहा है, हमारे व्हाट्सएप पे आ रहा है, या हमारे फेसबुक पे जा रहा है, उसको हमारे तीनों चारों जगह से, पूरे सोशल मीडिया से सेम चीज़ें ही मिलेंगी। अब जो हमारे पास है मेटाफोर्स में, हमारे पास जो था पहला प्रोजेक्ट क्लासिक प्रोजेक्ट। अब क्लासिक प्रोजेक्ट से हम लोग अर्निंग कैसे करते हैं, इसका क्या सीन है? क्लासिक प्रोजेक्ट में हमारे पास 12 लेवल्स होते हैं। इन 12 लेवल्स में से किसी भी एक लेवल को हम बाय करते हैं, लेवल ओपन करते हैं, ठीक है, अपनी आईडी बनाते हैं। अब ये जो 12 लेवल्स हैं इनको कैसे ओपन करना है या इनको कैसे बाय करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। लेवल 1 जो है वो हम $5 में ओपन करते हैं, लेवल 2 $10 में ओपन करते हैं, लेवल 3 $20 में ओपन करते हैं, लेवल 4 $40, मतलब लेवल भरते जाते हैं और आपके डॉलर्स भी भरते जाते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आपने किस लेवल से स्टार्ट करना है, ठीक है। आप चाहें तो आप मिनिमम लेवल से स्टार्ट करते हैं, लेवल 1 से कर सकते हैं, आप चाहें लेवल 4 से कर सकते हैं। अगर कोई पर्सन ऐसा है हमारे पास कि वो कह रहा है कि नहीं मैं जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा अर्निंग करूँ, तो आप उसको बोलें कि आप लेवल 5 से स्टार्ट कर लें, लेवल 4 से कर लें, लेवल 3 से कर लें, ठीक है, उनको बताएं, उनको सारी डिटेल ये भी आप दे सकते हैं। अब ये जो लेवल 1 है ये S6 है, लेवल 2 भी S6 है, लेवल 3 S3 है, लेवल 4 S6, लेवल 5 S6, लेवल 6 जो है S3। आपको नजर आ रहा है ये जो इधर वाली लाइंस, फर्स्ट 2 लाइंस हैं, ये सारे S6 के लेवल्स हैं, और ये लास्ट वाली लाइन जो है वो S3 के लेवल्स है।
अब आप इनका डिफरेंट बताएं कि इनमें क्या डिफरेंट है। ये मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। S6 जो होता है, एक सेकेंड, S6 में हमारे पास ये फर्स्ट पे हम खुद होते हैं, ठीक है। हमने लेवल 1 ओपन किया है तो यहाँ पे हम लोग खुद आए हैं। अब ये जो दो मेंबर्स हमारे साथ ऐड होंगे, ये जो ऐड होंगे A और B स्लॉट हमारा जब फिल होगा तो इसकी अर्निंग जो है वो हमें नहीं होगी, ये हमारे अपलाइन को होगी। हो सकता है हमारे अपलाइन को ना हो, हमारे अपलाइन की जो टीम है उसको हो जाए, ठीक है। ये ऑटोमेटिक अर्निंग होती है। जो नॉन वर्किंग अर्निंग होती है ये हमारी लक पे डिपेंड कर रहा होता है कि ये किसको जानी है, ये हमें नहीं पता होता कि किसको अर्निंग मिलनी है। अब लेवल 1 में जो मैंने A और B पे पर्सन लगाए हैं उनकी अर्निंग जो है वो मुझे नहीं हुई, वो मेरे सीनियर को हुई है। अब जो मैं लेवल 3 पर्सन 3 वाला जो ज्वाइन करवाऊंगी, फिर पर्सन 4 ज्वाइन करवाऊंगी, फिर 5। अब ये जो 3 लोग मैं ज्वाइन करवाऊंगी इनकी जो 100% अर्निंग है वो मुझे खुद को मिलेगी। अब 6 पे जो रिसाइकल कंप्लीट होगा उसकी अर्निंग जो है वो मेरी टीम में जाएगी। मेरी टीम में भी जा सकती है, मेरे सीनियर को भी जा सकती है, मेरे सीनियर की टीम है उसमें भी जा सकती है। इस तरह जो S6 होता है उसका प्रोसेस चलता है। अब इसके बाद तो हमारे पास आता है S3 जो होता है वो वर्किंग नोट होता है। S3 में ये सबसे पहले मैं हूँ, ठीक है, मेरी अपनी आईडी लगी हुई है। इसके बाद जो ये मैं फर्स्ट वाला पर्सन ऐड करूंगी और सेकंड वाला पर्सन ऐड करूंगी तो ये दोनों की जो डायरेक्ट है वो मुझे अर्निंग होगी है, ठीक है। और जो है थर्ड पे रिसाइकल कंप्लीट होगा तो वो सीनियर या टीम में जाएगा। अब देखें दोनों में फ़र्क है। वहाँ पे जो हम पहले 2 पर्सन ऐड कर रहे हैं वो सीनियर में जा रहे हैं, फिर हम 3 ऐड कर रहे हैं, फिर हमें मिल रही है। रिसाइकल कंप्लीट हो रहा है वो फिर जो है अपलाइन में जा रहा है। अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैं जो हूँ ज़्यादा अर्निंग करना चाहता हूँ तो आप उसको बोलें कि S3 लेवल से स्टार्ट करें, वर्किंग नोट से स्टार्ट कर लें। जो है वो आपको पहले 2 पर्सन की अर्निंग आपको खुद को मिल जाएगी, जो लास्ट पे रिसाइकल कंप्लीट होगा तो वो टीम में जाएगा। बिल्कुल इस तरह ये पूरा प्रोसेस चलता है। अब ये जो लेवल 1 में मैंने पर्सन लगाया है पहला, इसकी तो अर्निंग मुझे नहीं हुई, ये तो मेरा जो अपलाइन है वो ले गया, ठीक है, उसके पास चलेगी या उसकी टीम में चलेगी। अब ये जो पर्सन आगे जाके वो इस जगह पे आ गया, अब उसने आगे जाके ये जो मेंबर लगाने उसने ये वाला मेंबर लगाया, उसने ये वाला मेंबर लगाया, तो इन दोनों की जो अर्निंग थी, मैं उसका अपलाइन हूँ मुझे हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है कि मुझे ना हो, मेरी टीम को हो जाए। फिर वो 3 बंदे लगाएगा तो उसको खुद को अर्निंग होगी, फिर वो रिसाइकल कंप्लीट करेगा तो हो सकता है मुझे हो जाए, मेरी टीम को हो जाए। इस तरह हम पूरे नेटवर्क से जो है वो बार बार अर्निंग कर रहे होते हैं। अब जो लेवल 1 है वो हमने $5 में परचेज कर लिया है। लेवल 1 का नाम जो है वो S6 है। यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि पहले 2 मेंबर्स जो हमने ऐड किए हैं वो टीम में जाएंगे, उसकी अर्निंग नेक्स्ट 3% की अर्निंग हमें मिलेगी और बाद में रिसाइकल कंप्लीट होगा तो वो टीम में जाएगा। अब मैं आपको अपने ट्रस्ट वाले जाके दिखा देती हूँ। पहले मुझे बता दें कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है। सीनियर से हमें कैसे अर्निंग मिलती है? मैं आपको बताती हूँ कि हमें सीनियर से कैसे अर्निंग हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा सीनियर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे सीनियर है सर हारिस, ये सर हारिस हैं, समझे। यहाँ पे जो सर हारिस ने 2 बंदे ऐड किए हैं वो हो सकता है सर की डाउन लाइन में चले जाएं, वो हो सकता है मुझे नॉन वर्किंग अर्निंग आ जाए, मैम जिमल को आ जाए, ये भी सर की जो है वो डायरेक्ट मेंबर है। फिर उनके बाद जो है मैम हरम होगी, मैम इमन होगी, जितने भी सर के डायरेक्ट मेंबर हैं उनमें से किसी एक को चले जाएगा। अब सर हारिस के इतने ज़्यादा माशाल्लाह जो हैं वो हैं डायरेक्ट मेंबर्स। अब सबको तो नहीं ना, वो $5 सबको तो नहीं जाने ना, वो बारी बारी जाएंगे। वो एक दफ़ा मुझे अर्निंग हो जाएगी, एक दफ़ा मैम एमन को हो जाएगी, एक दफ़ा मेरी टीम में चली जाएगी। अभी ये लास्ट टाइम मेरी टीम में जो सर हारिस की वजह से 2 लोगों को $10 की अर्निंग हुई है। एक मैम ताहिरा को हुई है और दूसरी मैम नूरीन को हुई है $10 की अर्निंग। तो इस तरह पूरा प्रोसेस चलता है। मेरे डाउन में भी जा सकती है उनकी अर्निंग, मेरे मुझे भी आ सकती है, और जो है वो दूसरे जो उनके डायरेक्ट मेंबर्स हैं उनको भी जा सकती है। अब ये जो इनके बाद जो सर हारिस ने समझा ये 3% लगाए हैं तो फिर जाके सर हारिस को जो है वो $15 की अर्निंग हुई है। अब रिसाइकल कंप्लीट हुआ है, उसकी अर्निंग हो सकता है मुझे हो जाए, मेरी टीम को हो जाए, जो बाकी मेंबर्स हैं उनको हो जाए, हमारे किसी एडमिन को हो जाए, मतलब जो भी सर के जो डायरेक्ट मेंबर्स हैं उनको होगी, हमारी डाउनलाइन में भी जा सकती है।
तो इस तरह जो है हम सीनियर से भी अर्निंग कर रहे होते हैं, सीनियर की टीम से भी अर्निंग कर रहे होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जो फॉर एग्जांपल जो मैम जो हैं सर की कोई भी मेंबर हैं, मैं अपना बता देती हूँ कि मेरी वजह से भी सर की टीम में से किसी मेंबर को अर्निंग हो जाती है। अभी पिछले दिनों मैंने पर्सन ऐड किया है, नॉन वर्किंग गई है, सर हारिस के एक मेंबर था, उन्होंने सर को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन फिर भी उसको अर्निंग गई है। इस तरह हम नॉन वर्किंग अर्निंग कर रहे थे। वो तो ब्लॉक कर गया, वो तो जो है वो अपना अकाउंट जो है उसने बंद कर दिया, लेकिन जो उसके पास तो अकाउंट ऑन है लेकिन वो काम नहीं कर रहा, तो उसको अर्निंग फिर भी हो गई है। इस तरह हम जो है यहाँ से अर्निंग कर रहे होते हैं। मुझे बता दें, आपको क्लियर हो गया ये? S6 और S3 की अर्निंग नहीं समझ नहीं आई? ये ठीक है, मुझे क्लियर है? और फिल हो जाएगा, मिल हो जाएगा। ये मतलब साइकिल कंप्लीट होता है। मैं आपको जो है वो ट्रस्ट पायलट में जाकर दिखाने लगी थी। अब ये देखें, जो लेवल 1 का तो मैंने आपको बता दिया है ना कि A और B पे जो बंदा ऐड हुआ है, ठीक है, ये जो पर्सन ऐड हुए हैं, तो इसकी जो अर्निंग थी वो अपलाइन में भी जा सकती है और अपलाइन की टीम में भी जा सकती है। अब जो ये बाकी पर्सन जो मैं ऐड करूंगी उसकी जो अर्निंग होगी वो मुझे मिलेगी, जब रिसाइकल कंप्लीट होगा तो वो अपलाइन में जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जब लेवल 2 जो है वो हम 10 डाई में ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पे पर्सन ऐड किया, सेकंड पे पर्सन ऐड किया, उसकी अर्निंग मुझे हो गई थी, ठीक है। थर्ड फोर्थ पे जो मेंबर ऐड किया उसकी अर्निंग भी मुझे हुई है। एंड पे जब रिसाइकल कंप्लीट होगा तो वो अर्निंग जो है वो अपलाइन में जाएगी। जो लेवल 3 है उसमें भी हमारे साथ ऐसा ही होगा कि हम जो पहले 2 मेंबर्स ऐड करेंगे उसकी अर्निंग हमें खुद को हो जाएगी, और रिसाइकल कंप्लीट होगा तो वो अपलाइन में जाएगा। जो लेवल 4 है वो
$40 में ओपन होगा तो इसमें भी वही S6 वाला सीन होगा और लेवल 5 में भी S6 वाला सीन होगा। लेवल 6 पे आएंगे तो हमारे साथ S3 वाला सीन होगा कि हम पहले 2 मेंबर ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा और थर्ड पे जो मेंबर ऐड करेंगे वो अपलाइन में जाएगा। अब आपको लेवल्स की तो समझ आ गई होगी। अब इसके अलावा हमें यहाँ पे रिवॉर्ड्स भी मिलते हैं। अब ये जो रिवॉर्ड हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं, ये कैसे मिलते हैं, तो ये जो हमारे सीनियर होते हैं, ठीक है, वो हमें हमें टास्क देते हैं कि आपने जो है वो हमें टास्क भी देते हैं और हमें नोट्स बनाने के रिवॉर्ड भी मिलते हैं। तो आज हमारा जो सेशन हो रहा है या हमारे जो सेशन होते हैं 9:30 पे या 9 PM पे, इस टाइम जो हमारे सेशन होते हैं, अगर हम उन सेशंस को एक रजिस्टर पे लिख लें, उसके मेन टॉपिक्स लिख लें, ठीक है, एक रजिस्टर पे लिख लें, आप कहीं पेज पे लिख लें, कुछ भी कहीं पे भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये इशू भी नहीं होता कि आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए या जिसकी राइटिंग अच्छी होगी उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा, बल्कि यहाँ पे देखा जाता है कि आपने क्या लिखा है, कैसे लिखा है और आपने मेन पॉइंट लिखे हैं या इधर उधर की बातें की हैं। अगर आपने मेन चीज़ें लिखी हैं और आपके रिवॉर्ड जो आपके नोट्स हैं वो अच्छे हैं, पॉइंट टू पॉइंट आपने बात की हुई है, तो आपको रिवॉर्ड मिल जाता है। उसके बाद जो हमें टास्क मिलता है कि आपका 10 डेज़ का टास्क है, आपका 5 डे का टास्क है, तो आप इतने डेज़ में इतना जो है वो मेंबर्स ऐड करेंगे तो आपको जो है वो इतने रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो जो पर्सन जो है वो विन कर लेता है उसको रिवॉर्ड मिल जाता है। अब जो है इसकी लिमिट जो है वो ये नहीं होता कि आपने वाकई में टास्क विन करना है और जल्दी करना है। ये आपके अपने आप पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप चाहें तो आप रिवॉर्ड विन कर सकते हैं, आप चाहें तो नोट्स बना सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं बहुत अर्निंग कर रहा हूँ तो मैंने कोई नोट्स नोट्स नहीं बनाने, तो आप ना बनाएं, तो इसका कोई सीन नहीं होता। और इसके अलावा मैं आपको जो है वो अपने व्हाट्सएप पे जाके दिखा देती हूँ। ये हमारा गेम चेंजर का हमारा ग्रुप है, यहाँ पे हम अपनी हर चीज़ शेयर करते हैं। ये जो सेशन अटेंड कर रहे हैं मेंबर्स, ठीक है, वो अपना स्क्रीनशॉट साथ साथ दे रहे होते हैं ग्रुप में कि हम लोग सेशन में आगे हैं। ये सेशन का लिंक है। उसके बाद ये देखें, हम मेंबर्स का वेलकम हो रहा है। हम हर चीज़ अपनी साथ साथ ग्रुप में शेयर कर रहे होते हैं। हम यहाँ पे ये भी बताते हैं कि हमारा आज की हमारी प्लानिंग क्या है। हम अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट शाम को 6 बजे सेंड करते हैं। हम बताते हैं कि मैंने इतने इतने लोगों को जो है वो इनवाइट किया है, इतने लोगों की क्लोजिंग की है, इतने लोग इंटरेस्टेड हैं और इतने लोगों ने ज्वाइनिंग की है आज, ठीक है। और इसके अलावा जो सर आप मुझे बताइएगा कि हमारा वो आया था, पोस्टर आया था रिवॉर्ड्स वाला, ये देखें, ये पेमेंट के स्क्रीनशॉट हैं। ये जो मेंबर्स का आज वेलकम सेंड किया था वो बहुत नीचे होगा, वरना मैं आप लोगों को दिखा देती। देख लेती हूँ अगर मुझे नज़र आ गया तो। ये देखें, जो हमारा सेशन होना होता है उसका पोस्टर बन के आता है। ये मैं आपको अर्निंग दिखा देती हूँ कि जुलाई में हमारे मेंबर्स जो हैं उन्होंने कितनी कितनी अर्निंग की है। ये मैम हरम है, उन्होंने 8500 जो है वो जुलाई में अर्निंग की है। ये सबकी अपनी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। सारे लोग आके पहले यही पूछते हैं कि हमें कितनी अर्निंग होगी, हम एक महीने में कितना कमा लेंगे, हम एक दिन में कितना कमा लेंगे। तो उनके लिए ये चीज़ दिखा रही हूँ मैं कि उन्होंने सबकी अपनी अपनी मेहनत पे डिपेंड करता है। जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतनी अर्निंग हो जाती है। तो अब मैम हरम की जो अर्निंग है वो 8500 है। उसके बाद जो मैंने अर्निंग की थी 14,806, ठीक है, मेरी जुलाई की अर्निंग है ये। उसके बाद मैम एमन की है वो 16,075 अर्निंग है। उसके बाद जो है यहाँ पे सर हारिस की अर्निंग देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद सर दानियाल की तो सबसे ज़्यादा है माशाल्लाह। तो आप लोगों की अपनी मेहनत पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप लोगों ने कितनी अर्निंग करनी है, कितनी मेहनत करनी है, कितना टाइम देना है अपने जो है वो बिजनेस को। बिजनेस को आप जितना ज़्यादा टाइम देते हैं उतना बिजनेस ज़्यादा ग्रो करता है। उसके बाद ये देखें, ये नोट्स का जो रिवॉर्ड मिला है, ये मैम सवेरा को 1000 रुपये मिला है, ठीक है, रिवॉर्ड नोट्स बनाने का। ये मैं आप लोगों को प्रूफ दिखा रही हूँ कि एक मेरा मेंबर था, वो मुझे कह रहा था कि मुझे प्रूफ दें प्रूफ दें। मैंने उनको कहा था आप सेशन में आ जाएं, आपको वहाँ सारे जो है प्रूफ मिल जाएंगे। ये मैम बतूल को मिला था रिवॉर्ड, ठीक है, एक और हमारी मैम को मिला था, मैम अक्सा को।
ये पिछली दफ़ा तो सिर्फ 3 लोगों को रिवॉर्ड मिला था, इस दफ़ा 10 लोगों का रिवॉर्ड है। तो वो मुझे अब नज़र नहीं आ रहा किधर है पोस्टर। चलिए वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमें टास्क मिला है 15 दिन का। मैम खानी है, ठीक है, और मैम ईमन, इन दोनों का टास्क है। इन दोनों में से जिसने भी ज़्यादा मेंबर्स 15 डेज में जो है वो ज्वाइन करवाए तो उसको 1500 मिलेगा। उसके बाद मैम नयाब और मैम अबीहा जो है, इन दोनों का रिवॉर्ड आपस में जो है टास्क है। उसके बाद मैं सर अहमद हैं, सर अहमद और मैम हरम का है आपस में कंपटीशन। देखें अब कौन रिवॉर्ड विन करता है। अभी हमारे 15 डेज जो हैं वो कंप्लीट नहीं हुए। सर ऊपर चला गया आप कह रहे हैं? सर ये वही था जो मीटिंग एंड हो गई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जो है वो क्लिक कर दें और जो भी वीडियो आएगी आप तक पहुंच जाएगी। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच।